एक छोटे से गांव पालमपुर में एक गरीब मछुआरा रहता था। रामू रामू बहुत ईमानदार और मेहनत करता था। उसका जीवन बहुत सीधा साधा था। पत्नी गौरी, बेटा शिवा और बेटी राधा, यही उसका छोटा सा परिवार था। रामू की दुनिया उसकी पुरानी लकड़ी की नाव, बांस का टूटा हुआ जाल और गहरे नीले समुंदर तक ही सीमित थी। हर सुबह वह उठता, जाल लेके समुंदर की ओर निकल पड़ता। रामू मछली पकड़ता और पास ही बाजार में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। रामू और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह से समुंदर और मछलियों पर निर्भर थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से समुंदर जैसे खामोश हो गया था। ना कोई हलचल, ना कोई मछली, खाली जाल और थकी आंखें ही उसका रोज का हिस्सा बन चुका था। झोपड़ी में हल्की रोशनी थी। बाहर सूरज डूब चुका था। रामू थका हुआ, उदास चेहरा लिए दरवाजा से अंदर आता है। उसकी पत्नी गौरी चूल्हे पे खाना बना रही थी। रामू का खाली हाथ देखकर चिंतित हो जाती है। क्या आज भी कुछ नहीं मिला जी? रामू थक कर जमीन में बैठते हुए। हाँ गौरी, समुंदर कुछ दिनों से बिल्कुल शांत है, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही है। मैं रोज जाता हूँ और खाली हाथ लौट आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा जी, अब कोशिश तो कर रहे हैं ना? रामू बेबसी में बोला। कब तक? अगर हर रोज ऐसा ही होता रहा तो घर कैसे चलेगा? बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? रामू गहरी सांस लेते हुए। मुझे कुछ करना होगा और मेहनत करनी होगी। शायद समुंदर के दूर वाले हिस्से में मछलियां हो। कल सुबह वहीं जाऊंगा। गौरी साहस देते हुए। हाँ जी, आप बहुत मेहनती हैं। भगवान जरूर हमारे साथ देंगे। हम सब आपके साथ हैं। रामू गौरी की ओर देखता है। उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद झलकती है। वह चुपचाप सिर हिलाता है। झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ चूल्हे की आग की आवाज़ आती है। अगले दिन घर में राशन खत्म हो रहा था। बेटी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। रामू अपनी पुरानी जाल लेकर फिर से मछली पकड़ने निकल जाता है। दिन भर मेहनत करता, जाल फेंकता है, लेकिन जाल खाली आता है। हर रोज की तरह आज भी रामू के हाथ खाली थे, लेकिन आज उसकी आंखों में उम्मीद से ज़्यादा बेबसी थे। रामू अब थक चुका था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। थका हुआ रामू अंदर आता है। गौरी चुपचाप बेटी के पास बैठी हुई थी। रामू कुछ नहीं कहता, एक कोने में बैठ जाता है। कुछ मिला जी? नहीं गौरी। रामू के परिवार वालों का उस रात बहुत मुश्किल से कटती है। अगले दिन रामू निराश होकर हाथ में जाल लिए समुंदर की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, पानी में डरावनी खामोशी और बारिश हो रही थी। रामू अकेले समुंदर में काफ़ी दूर चला गया। रामू ने नाव को रोका, रोते हुए समुंदर से कहा, हे समंदर माँ, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? बस इतना दे दे कि मेरी बेटी की दवा आ जाए, मेरे बेटे की भूख मिट जाए, मेरे घर की राशन आ जाए। मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक समुंदर में से
रामू की नाव के पास हल्की सी चमक दिखाई दी। एक सुनहरी मछली पानी से उछली और नाव के पास आकर तैरने लगी। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और करुणा थी। फिर वह बोली, रामू, तेरी आवाज़ मेरी आत्मा तक पहुंची है। तू मेहनती है, सच्चा है और सबसे बड़ी बात संतोषी है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग ले जो चाहे, धन, महल या पैसा या 100 नौकर। मछली रानी, अगर तुम सच में कोई वरदान देना चाहती हो तो इतना करना कि मेरे जाल में हर दिन इतनी मछली आए कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, मेरे घर का राशन आ जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मछली कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। तेरी सच्चाई ही मेरा सबसे बड़ा धन है। अब से तू कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। पर याद रखना, लालच मत करना। समंदर की कृपा स्थायी तभी रहती है जब मन शुद्ध हो। रामू सुनहरी मछली को धन्यवाद देता है और समुद्र से वापस आने लगता है और तभी बारिश भी बंद हो जाती है। रामू रात में घर वापस आके सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताता है। अगले दिन से रामू के जाल हर बार भर के लौटने लगे। रामू ने बेटी का इलाज कराया और घर की मरम्मत करवाई। रामू की स्थिति अब बेहतर हो गई थी। रामू और उसके परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन गांव में एक और मछुआरा रहता था, कालू राम। वह शुरू से ही रामू से जलता था। कालू राम बहुत लालची और मतलबी था। गांव के लोग रामू के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी वहां कालू राम आता है। जब कालू राम ने सुना कि अब रामू के पास पैसा है और उसे कैसे सुनहरी मछली से वरदान मिला, तो वह चौंका। फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। कालू राम घर वापस आता है और बैठकर उसने सोचा, अगर रामू को बिना कुछ मांगे इतनी दौलत मिल सकती है तो मैं तो उससे दुगना मांगूंगा। महल, सोने की नाव और नौकर चाकर और ढेर सारे पैसे भी। अगली सुबह कालू राम भी खाली हाथ समुंदर की तरफ निकल पड़ा। कालू राम भी समुद्र में रामू की तरह काफी दूर चला गया। कालू राम ने नाव को बीच समुद्र में ले जाकर जोर से पुकारा, हे समंदर माँ, मुझे भी सुनहरी मछली से मिलना है। मैं भी वरदान चाहता हूँ। समुंदर में हलचल हुई। वही सुनहरी मछली प्रकट हुई और बोली, कहो कालू राम, क्या चाहते हो तुम? मुझे एक बड़ा महल चाहिए, सोने की नाव, नौकर चाकर और ढेर सारे पैसे। मछली गंभीर स्वर में बोली, तू बिना मेहनत का सब कुछ पाना चाहता है। तेरे अंदर लालच है, सेवा नहीं। तू वरदान का हकदार नहीं। तुझे सबक मिलेगा। अब से तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसेगी। और सुनहरी मछली गायब हो गई। तभी अचानक कालू राम की नाव पलट गई और वह डूबने लगा। कालू राम बहुत मुश्किल से किसी तरह तैर के किनारे तक पहुंचा। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे अब एक भी मछली नहीं मिलेगी।